कभी एक सत्य को स्वीकार नहीं करते और सत्य मात्र एक है, वो चराचर जगत में वो परम पिता परमेश्वर, वही एकमात्र सत्य है। पर उस सत्य को हम सब कभी स्वीकार नहीं करते। उस सत्य को हम स्वीकार कब करते हैं? जब हम अपने अंतिम सफर की ओर अग्रसर होते हैं। उस पल में हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि केवल परम पिता परमेश्वर ही सत्य था। किसी कवि की 4 पंक्तियां हैं, मैं रखूं, उसके बाद मैं आचार्य श्री का विधिवत स्वागत वंदन करूंगा। उसके बाद हम सब कथा की सुर सरिता में गोते लगाएंगे। जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि गुड्डे गुड़ियों का जो खेल है वो सत्य है। बचपन की अवधि में प्रतीत हुआ कि गुड्डे और गुड़ियों का संग्राम सत्य है। बचपन की अवधि में प्रतीत हुआ कि गुड्डे और गुड़ियों का संग्राम सत्य है। जब आए यौवन के दिन तो प्रतीत हुआ कि मीठे मीठे सपनों का परिणाम सत्य है। जब ढल गई आयु फिर भी प्रतीत होता रहा कि प्राप्त किया हुआ धन और ये धरा धाम सत्य है। पर जब अंत में मिलके उठाया 4 लोगों ने तो कहा सब था असत्य, केवल राम नाम सत्य है, केवल कृष्ण नाम सत्य है। इस सत्य को स्वीकारोक्ति हमें उस समय होती है जब हम अपने अंतिम सफर पर होते हैं। और समाज में क्या विकृति आई है उस पर एक कवि ने कहा, समाज में आई हुई विकृति के रूप में एक कवि ने कहा, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। हमारे संस्कृतों में जो विकृति आई है, जहां हम संस्कारों में हमारे ये था कि हम सुबह उठकर सबको प्रणाम करते थे, तो गाली हमारी सभ्यता में आ गई है। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिकता की अंधी जिद के आगे रावण को भी राम समझना पड़ता है। हम राम को राम ही जाने, राम के आदर्श को जाने, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदर्श को जाने। इसी हेतु ये कथा रखी गई है। इससे पूर्व कि हम सब उस कथा की सुर चर्चा में गोते लगाएं, हमारे सनातन संस्कृति की पावन परंपरा का हम निर्वहन करेंगे। आचार्य श्री व्यासपीठ पर विराजमान हैं, हम उनका विधिवत स्वागत अभिनंदन करेंगे और उसके बाद हम सब कथा की सुर चर्चा में गोते लगाएंगे। इस समिति के ऐसे कार्यकर्ता जिनके अथक परिश्रम से ये भागीरथी आयोजन आज जिसका शुभारंभ हुआ, उन समिति के सारे कार्यकर्ताओं को एक एक करके मैं निवेदन करूंगा, आप आएंगे और व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य श्री का माल्यार्पण करके उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र के इस पुण्य धाम को कृतार्थ किया है अपने चरण रज से। ऐसे आचार्य श्री का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं इस समिति के उन अथक परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक एक करके निवेदन करूंगा। राजा पांडे जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मंच पर आएं और व्यासपीठ पर विराजमान राजा पांडे जी, आप मंच पर आकर व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य श्री का माल्यार्पण करके उनका विधिवत स्वागत अभिनंदन वंदन करें।